दोस्तों, यूक्रेन यूक्रेन के मसले पर जो है रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका और बाकी कुछ नेटो के देशों ने ये कहना शुरू किया था कि अगर यूक्रेन पर रूस किसी तरह का हमला करता है तो बदले में जो है बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे रूस पर। इनमें से होगा कि भाई इनको ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से जो है अलग कर दिया जाए, और रूसी नेतृत्व जो है आज के दिन का, उससे जुड़े लोगों जो है उन पर पाबंदी लगा दी जाए उनके पश्चिमी देशों में आने पर। और भी कुछ इन्होंने जो है प्रतिबंध और कुछ कार्रवाइयों की बात कही थी। लेकिन आज जो है रूस ने फिर से एक बार दिखा दिया है कि वो जो कह रहा है इस बार उसको लेकर के काफ़ी गंभीर है। रूस ये कह रहा है कि नेटो जो है वो यूक्रेन और जॉर्जिया को मेंबरशिप नहीं देगा, और इसके इतर जो है जो पूर्वी यूरोप है वहाँ पर भी अपनी सैन्य गतिविधियों को बिल्कुल कम कर देगा। आ, लेकिन नेटो के सामने दिक्कत यह है कि वो ऐसे किसी कमिटमेंट को करते हुए दिख नहीं सकती, क्योंकि अगर नेटो ये कहता है कि नहीं हम फलाना फलाना दो देशों को हम नहीं देंगे मेंबरशिप, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दो देश जो अभी तक आप पर निर्भर थे, आपकी दोस्ती पर और आपकी सहायता पर, उनको आप बिल्कुल असहाय छोड़ रहे हैं। और अफ़गानिस्तान में जिस तरह के दृश्य सामने आए थे, अगर ये यहाँ पर भी जो है नेटो इस तरह से पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं उसकी प्रतिष्ठा पर, उसके रेपुटेशन पर बहुत बड़ा सवाल होगा। जहाँ तक प्रतिबंधों की बात है रूस पर, तो जो रूसी राजदूत हैं अमेरिका में, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह के प्रतिबंधों की बात करने से जो है रूस पीछे नहीं हटेगा। रूस अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और अड़ा ही रहेगा। और इस तरह की बातें करने से यही समझ में आता है कि कोई लॉजिक जो है वो अमेरिका के पास या बाकी नेटो देशों के पास नहीं है, और इसीलिए वो धमकी दे रहे हैं प्रतिबंधों को लेकर के। उन्होंने कहा कि रूस अपनी सुरक्षा हर हाल में करेगा, और किसी भी तरह के प्रतिबंधों या कार्रवाई से वो उसको उसको अपनी कार्रवाई करने से रोका नहीं जा सकता है। इसमें जो बात है वो ये है कि अभी तक यूक्रेन का बहुत सारा पक्ष सामने नहीं आ रहा है कि उसकी क्या सोच है, या वो अपने सिक्योरिटी या अपनी सॉवरेंटी को लेकर के क्या सोच रहा है। बात हो रही है नेटो और रशिया में। नेटो के सामने मतलब कुछ कुछ जानकारी ये भी कह रहे हैं कि नेटो जो है वो अनौपचारिक रूप से जो है ये मानने को तैयार है कि जॉर्जिया और यूक्रेन को वो शामिल नहीं करेगा अपने गठबंधन में। लेकिन औपचारिक रूप से ऐसे किसी कमिटमेंट को देने की स्थिति में फ़िलहाल वो नहीं है। लेकिन रूस जो है वो कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचोव के समय में भी जो है अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने इसी तरह का वादा किया था, लेकिन उसको निभाया नहीं गया। और आज तो वैसे किसी वादा से इनकार ही किया जाता है कि ऐसा कोई वादा किया भी गया था कि नेटो का और एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इसलिए जो है इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी अब समझ में आ रही है कि रूस जो है अपनी इस मांग से पीछे नहीं हटने वाला है, और यूक्रेन या जो जॉर्जिया है और इवन पूर्वी यूरोप है, वहाँ पर जो है जो नेटो की गतिविधियाँ हैं, जो अमेरिकी हथियार हैं, उनको लेकर के रूस ने इस बार बहुत ही निर्णायक दबाव बनाया है, और वो इससे पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब ये बहुत ही कठिन स्थिति में नेटो और अमेरिका आ चुका है, क्योंकि अमेरिका की और यूरोप की अपनी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो ओमिक्रॉन के जिस तरह से प्रसार हुआ है, तब जबकि वैक्सीनेशन के रेट्स बहुत हाई हैं इन यूरोपीय देशों में और अमेरिका में भी, उसके बावजूद भी जिस तरह से ओमिक्रॉन का प्रसार हुआ है और जिस तरह का दबाव झेल रहे हैं ये कई सारे देश, उसके बाद जो है अब ये कहना कि जो है आप और नए मेंबर अपने जोड़ नहीं सकते, और रूस जो डिक्टेट करेगा कि कौन जुड़ेगा नेटो के साथ और कौन नहीं जुड़ेगा, तो ऐसी स्थिति जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही, अगर ऐसा कोई कमिटमेंट करता है नेटो,
तो वो बेहद कमज़ोर मिलिट्री अलायंस के रूप में जाना जाएगा। और इसके नतीजे भी जो हैं वो बहुत जल्द दुनिया में सामने आएंगे। अगर ऐसा नहीं करता है तो रूस के साथ टकराव और इसके नतीजे में जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है सैन्य जमावड़ा और हथियारों की जो है नुमाइश और हथियारों की खरीद फरोख्त जो है वो बढ़ जाएगी। और लोगों को भी जो है वो कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस के लिए तैयार होना पड़ेगा। और उनकी जो पुरानी ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। तो इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये रूस जो है इस बार बहुत ज़बरदस्त पांव जमा चुका है अपनी अपनी मांग को लेकर के, और ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल तैयार है। और ये भी देखना होगा कि रूस ने हाल फिलहाल में जो है यूक्रेन को लेकर के जो है दुनिया के सामने अपना अपना स्पष्ट मत रखा है, लेकिन इसके साथ साथ जो है अपने दूसरे पड़ोसी देश कजाकिस्तान, जिसके साथ राजनीतिक रूप से बहुत ही नज़दीक है रूस का नेतृत्व, तो अब जो है वहाँ पर कजाकिस्तान में भी जो हिंसा फैली, वहाँ पर भी जो है रूस ने बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन करके जो है ये दिखा दिया कि वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है अपने इलाके में। और अगर ऐसा है तो फिर सरकारों को पीछे हटने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जो है फ़िलहाल वो दांव काम नहीं आएगा, और इसीलिए जो है अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है।